श्री शुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान का नाम दीन बंधु है, भगवान का नाम दीन बंधु है, किसी दीन पर गरीब पर भी कृपा की कि हाँ? तो कहने लगे आज भगवान ने कह रहे एक दीन पर भगवान ने कृपा की है। श्री शुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण शासी सखा कश्चिन ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। लोग कहते हैं कि सुदामा बहुत ही गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वास्तव में सुदामा जैसा धनवान कोई नहीं था। उनके पास संसार का धन नहीं था, दिखाने वाले धन नहीं था, लेकिन भजन इतना था, राम नाम का धन इतना था कि तीन लोग के नाथ उनके चरण धो करके नेत्रों के जल से धो रहे हैं। तो आज भगवान का भजन करते हैं। सुदामा जी घर में खाने तक के नहीं है और ये कभी मांगने नहीं गए। सुदामा का विचार है, सिद्धांत है कि मांगन ते मरबो भलो, मांगन ते मरबो भलो, जो पर घर मांगन जाए। ऐसा बताया है कि मांगने की इच्छा उससे पहले मर जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। ये सिद्धांत जीवन में होना चाहिए, क्योंकि अपने भाग्य में जो लिखा है उतना मिलेगा। हाँ निलाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। हमारे भाग्य में जितना धन लिखा है उतना मिलेगा, चाहे तुम सम्मान से पाओ चाहे अपनी बेइज्जती करा लो। तुम सोचो मांगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा पैसा, कभी नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे भाग्य में लिखा है उतना अवश्य मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिर काहे के लिए किसी के आगे मांगो, अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? फिर तो सम्मान से रहो, इज्जत से रहो। हमारे भाग्य में है उतना अवश्य मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना कभी किसी को मिला है और ना मिले। तो इसलिए बड़े सिद्धांतवादी हैं, कभी किसी के मांगते नहीं। ठाकुर जी की कृपा से जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। पूरा जीवन निकल गया लेकिन कभी मांगा नहीं। उनके मित्र थे द्वारकाधीश, कभी अपने मित्र के पास भी नहीं गए, लेकिन भगवान से नहीं रहा गया। भगवान पहुंच गए आज सुदामा जी के घर। सुदामा जी तो भजन में थे, उनकी पत्नी थी, उनसे भिक्षा मांगी। जैसी भिक्षा मांगी आज उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में सोवर है। जैसी का सोवर है, आज वो संत बन करके आए, भगवान लौट गए। दूसरे दिन फिर मांगने आए, अगले महीने दोबारा से आए, फिर कह दिया सुशीला ने हमारे घर में सोवर है, फिर लौट गए। तीसरे महीने जब फिर आए तो फिर कह दिया हमारे घर सोवर है। आज वो कहने लगे, संत बन के भगवान ही आ रहे द्वारकाधीश। अरे देवी ब्राह्मणी देवी, सोवर तुम्हारे घर से 3 महीना है गए, ऐसी कैसी सोवर से निकल ही ना रही। कहूँगा मूल पज्जे तो 27 दिना में सोवर निकल जाते, लेकिन 3 महीना है गए तुम्हारे घर की सोवर ही नहीं निकली। आज सुशीला की आंखों में आंसू आ गए और कह रही महाराज हमारे घर में एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया है, हमारा बुढ़ापो आ गयो, लेकिन अभी तक हमारी दरिद्रता रूपी गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है। कहने लगे अरे महाराज तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पति के तो मित्र हैं द्वारकाधीश, 3 लोग के नाथ। एक बार अपने पति को द्वारकाधीश के पास भेज दो, तुम्हारे घर की हमेशा के लिए सोवर निकल जाएगी। एक बार भेज दो भगवान के द्वारकाधीश के पास, अपने मित्र से मिले आप, बचपन के मित्र हैं। आज जाकर के सुशीला ने जब पता चला तो अपने पति से कहा महाराज मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश,
सुशीला की बात सुनकर के गदगद हो गए और कहने लगे, प्रिय तुमने बहुत पुरानी बात हमको याद दिला दी। हम और कृष्ण बचपन में दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन भाग्य की बात है, किस्मत जुदा जुदा है। देखो, एक ही विद्यालय में पढ़ने वाला कलेक्टर बन जाता है और एक ही विद्यालय में पढ़ने वाला दुकान खोल के बैठा है। दोनों एक ही टीचर से पढ़े, एक ही विद्यालय में पढ़े, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। उसकी भाग्य में था वो पद, इसलिए वो कलेक्टर बन गया और एक दुकान खोले बैठे। तो किस्मत का खेल है। आज देखो, हम और द्वारकाधीश दोनों साथ साथ पढ़े, लेकिन आज वो द्वारका के राजा हैं और हम टिया के मालिक हैं। भाग्य की बात है। कह लगे तो तुम एक बार चले जाओ अपने मित्र से मिलने के लिए। जैसे ही कहा, आज वो कहे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए। कहले क्यों? क्योंकि ऐसा बताते हैं कि अपने मित्र के यहां जाए, गुरु के यहां जाए, संत के यहां जाए, भगवान के दरबार में जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही आएंगे। कहने लगे चिंता नहीं करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। एक बार चले जाओ, हमारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। उनके पास जाओगे तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। सुशीला ने जब कहा, सुदामा जी अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि मांगने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तू सोच रही जाए द्वारकाधीश से कुछ मांग लावे, मित्र से ले आवे। कहते हैं कि गरीबी मेट देती है, गरीबी मेट देती है जो रिश्ते खास होते हैं और पराये अपने होने लगते हैं जब पैसे पास होते हैं। गरीबी आ जाए तो घर वाला भी नहीं पहचानेगा, काय को हमारा पड़ो गरीब भैया है, हमारा जानता जाए। और पैसा आ जाए तो गांव वायु कहेंगे, अरे हमारे गांव के हैं, अरे हमारे खास है, हमारे खास है। अगर कोई पद मिल जाए, बड़ा आदमी बन जाए तो महाराज इसलिए गरीबी के समय कोई नहीं पहचानता। मैं नहीं जाऊंगा मांगने, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है, महाराज मैं मांगने की थोड़ी कह रही हूं, मैं तुमसे मांगने नहीं कह रही। एक बार अपने मित्र से मिले आओ, बस मांगना बिल्कुल मत, अपने सिद्धांत पे अटल रहना। तुम्हारा सिद्धांत है ना कि मांगन ते मरबो भलो, जो पर घर मांगन जाए। कभी मत मांगना, अपने सिद्धांत पर रहो। और वास्तव में जिसके जीवन में सिद्धांत नहीं है वो मनुष्य नहीं है। अपना सिद्धांत होना चाहिए, अपनी एक अलग पहचान होना चाहिए कि हाँ कोई व्यक्ति है। समाज में एक अपनी अलग पहचान करो, वही तो मनुष्य है। तुम एक बार चले जाओ मिल, ठीक है। सुदामा जी ने जैसे ही कहा, आज जब सुदामा जी ने कहा, सुशीला ने कहा ठीक है मैं व्यवस्था करती हूं, खाली हाथ मत जाना। 3 जगह से 3 मुट्ठी चावल अलग अलग घर से लाई। क्यों लाई? क्योंकि एक घर के एक तरह के होंगे और जे कहेंगे नहीं द्वारकाधीश से कि हमारे घर में कोई कमी है, तो द्वारकाधीश को कैसे पता चले? तो 3 घरन थे 3 तरह के चावल, कहू के टूटे, कहू के मोटे, कहू के पतले चावल। तो भगवान देखेंगे कि जाए घर में 3 मुट्ठी चावल भी अपने घर के, 4 मुट्ठी चावल भी अपने घर के। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई और फटे हुए कपड़े में 4 मुट्ठी चावल 10 जगह से कपड़ा फटा है उसमें ही लपेट करके दे दिए। सुदामा जी ने कहा चलो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मनुष्य के सबसे बड़ा जीवन का लाभ है कि भगवान के दर्शन करें, यही सबसे बड़ा लाभ। सुदामा जी पोटली को चावल की दबा ली और भगवान का नाम लेते हुए और द्वारका जा रही है। चावल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। आज अपने मित्र के पास मिलने की जा रहे हैं। कांख में डाली चावल की पोटली, उधरी सी रस्सी है, फूटो सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है और लेकर के चावल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा। वो चावल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। चावल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। वो चावल बांध के चले
मार्ग में विप्र सुदामा। एक झटका चले जात मार्ग में विप्र सुदामा। धोती फटी कटी सी काया जप हरि का नामा। दंगल कांट में कभी सुदामा मिलने श्याम सखा से। के चले सुदामा मिलने यार सखा से। श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने यार सखा से। बीस बाग नहीं पैर में पनई तन पे नहीं ये जामा। बीस बाग नहीं पैर में पनई तन पे नहीं ये जामा। जाई द्वारिका मिलू मीत से सोबत जाई सुदामा। हर के प्रेम पे पले हो हर के प्रेम में पले। सुदामा मिलने श्याम सखा से। श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने यार सखा से। हो श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। श्यामल श्री गोविंद हरे मुरारी नहीं गरीब को मोसो। श्री गोविंद हरे मुरारे नहीं गरीब को मोसो। परम पिता जन पालन करता नहीं अमीर को सोसो। लाज मेरी नाक सुदामा मिलने श्याम सखा से। श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। श्यामल हो श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा से। श्यामल बांध के चले सुदामा मिलने श्याम सखा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। आज भगवान का ध्यान करते हुए चावल बांध करके सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए जा रही हैं। भगवान का नाम जपते हुए जा रही है। जैसे ही भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे थे, शरीर की एक एक हड्डी दिख रही है। चलते चलते थक गए। जैसे ही थक गए विचार कर रहे हैं द्वारका तो बहुत दूर है, कैसे पहुंचेंगे। चल तो दिए, अब साधन कोई चलता नहीं था पहले। शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, एक एक हड्डी दिख रही है, कमजोर शरीर है। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ के कह रहे हैं भगवान हम तो चलो ना जा रहे हो, अगर तो बुलानो है तो तू बुला ले, हम पे तो पहुंचो नहीं जाए। ऐसे वह पेड़ से पीठ लगा के और बैठ गए। जैसे ही बैठे थके हुए, हवा लगी ठंडी पेड़ के नीचे, सोए गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक सूचना है, जितने भी श्रोता कथा सुनने आए हैं आज, सभी श्रोता चाहे गांव के हों, परिवार के हों, चाहे बाहर से आए, जितने भी श्रोता आए हैं सभी श्रोता आज भंडारा पाके जाएंगे। श्री राम गोपाल जी के यहाँ भंडारा पाके जाएंगे। उनकी तरफ से आज का भंडारा है। बिना भंडारे के कोई भी श्रोता नहीं जाएंगे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बाहर से आए हो, चाहे गांव के हो, चाहे परिवार के हो, सब भंडारा राम गोपाल जी के कहाँ थे। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सुदामा जी इस पेड़ के नीचे बैठ गए और
भगवान ने विचार किया कि मेरा मित्र है, शरीर से कमजोर है, चला नहीं जा रहा। भगवान का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काठ को, मैं लोहे की लाठ। जब तक भगवान की तरफ हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक भगवान कृपा नहीं करते। तो अगर तुमने एक कदम बढ़ाया भगवान की तरफ भक्ति का, तो भगवान 60 कदम तुम पे कृपा करने आ जाएंगे। तुम्हारे काम को बनाने के लिए 60 कदम कृपा करेंगे। लेकिन पहला कदम जीव को ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो अकर्ता है, वो अकर्ता है, कर्म जीव को करना पड़ता है। जैसे ही सुदामा जी चले थे, सोते हुए भगवान ने आज सुदामा जी को उठाया, और जैसे ही उठाया और कहां पहुंचा दिया? गोमती नदी के पास में। गोमती जहां नदी है वहां पर सुदामा जी पहुंच गए। सोते सोते ही भगवान ने खींच लिया गोमती के किनारे द्वारका में। जो नेत्र खुले, थकान दूर हुई, सामने देखा तो द्वारका, समुद्र गहरा रहा था। अरे भैया, हम तो गोमती नदी के किनारे पे आ गए, इसी के बीच में तो समुद्र में तो द्वारका है। सुदामा जी कहे, हम तो बड़े चलवैया हैं, हम तो सोच रहे कैसे पहुंचेंगे, और जी तो हम आऊ गए, वो तो हम थक गए, ताश में पेड़ के नीचे सोए गए, और ढूंढते तो बगल में ही तो है समुद्र है, गोमती नदी किनारे पे। लेकिन अब पार कैसे जाए, पैर वो जानता ना। तब तक भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे ही कृपा करनी पड़ेगी। भगवान आज चल दिए, नाव लेकर के आ गए भगवान, केवट बन के आ गए, और कहते यारे पतो ना आज कौन को मुंह देखो है सवेरे थे, आज कोई हमारी बोहनी ना कराए वार ना ने आयो, बोहनी ना ने भाई हमारी। सुदामा जी सोची भैया जाकी बोहनी ना ने भाई, वो हम पे करवे देवे को अधेला ना तुम। सुदामा जी मुंह फेर के खड़े है गए। जो मुंह फेर के खड़े भाई, केवट कहने लगे, भैया कैसे खड़े हो पारे में? पंडित जी महाराज कब पार जा चाह रहे हो? लेकिन पंडित जी नहीं बोले, क्योंकि देवे को तो ना कछ, और जाकी बोनी भई ना तो बोनी खराब को नहीं करे चाहिए। मुंह फिर के खड़े, अरे पंडित जी महाराज तको मुंह करो, तुम तो ही कह रही हैं, ढूंको तो सही तको। जब ढूंके, हाँ भैया केवट क्या बात है, पार जा चाह रहे हो? यहाँ जाए तो चाह रहे, पत्ते ही बोनी ना भाई तासो, अब हम ना जा रहे। तो बोनी है जाती तो ठीक है, तो बोनी काम खराब करे, हम पे देवे को कछु ना तो कि ना आतोगी कि नहीं, तो कोई बात ना, तुम पे तुना ने तो तापे ना होता है, वैसे ही पार कर देता, तू बैठ जा। केवल देख लो, हम पे तो ना कछु देवे कि नहीं, कोई बात ना, पैसा वाले ने तो सबको पार कर देते है। लेकिन वास्तव में धर्मात्मा वो है जिस पर कुछ नहीं है, उसकी मदद करे, वही वास्तव में धर्मात्मा है। पैसा वाले के तो आगे पीछे सबको घूमत है, लेकिन जिस पर कुछ नहीं है, वास्तव में भगवान का भक्त है, ऐसे की मदद करो, वही सबसे बड़ा पुण्य है। धर्मात्मा सतमार्ग पे चल रहा, उसकी मदद करो। तो आज जाकर कहा तुम बैठ जाओ। सुदामा जी बैठ गए नाव में। सुदामा जी कह रहे, भैया का नाम है त्यो, अपना नाम बता दे, क्योंकि आज के जमाने में पैसा नहीं हो तो बस भरी हो तो उतार देते है। का फ्री में चल रही है, डीएल कितना महंगा चल रहा है, कंते आवेंगे पैसा नहीं देगा तो उतर, रास्ते में उतार दे, बस ही भर, बस भरी हो तो। और तेई नाम में तो एक सवारी ना है, और बगैर पैसे ने पार करे चारो। भैया का नाम है त्यो, इतना दयालु तो संसार में हमने कोई ना देखो। जैसे कहा कहले मेरा नाम सामरिया है। तो सुदामा जी क्या कह रही है, समरिया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे कृष्ण कन्हैया, और बचपन को मेरो यार, मेरा मित्र रहता है, पार रहता है, इसलिए है सामरिया। हे केवट भैया नाव ले चल, कहने लगे। समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया जा विराजे राधे रानी, अलबेली सरताज
कह रहे हैं जहां विराजे कृष्ण कन्हैया बचपन क्या का विराजे कृष्ण कन्हैया अलगली तरपाल सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार गुण अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अड़पन पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण मैं जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण तू मेरा प्राण अपार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार जा विराजे कृष्ण कन्हैया जा विराजे कृष्ण कन्हैया अलगली तरपाल सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार आज कह रहे जहां विराजे कृष्ण कन्हैया बचपन को मेरे यार समरिया ले चल पल्ली पर। जैसे कहा इधर भगवान ने कहा केवट बन के आए, अरे भैया तुम अपने मित्र से मिलने जा रहे हो? हाँ, कैसे हैं तुम्हारे मित्र? तो आज सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि मेरे मित्र जैसा दुनिया में कोई मित्र ही नहीं है। कैसे हैं मेरे मित्र कि उनकी करुणा का क्या वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उनके रहते कुछ कहे, इतनी दुनिया में कोई दम नहीं। महाराज मेरे कन्हैया इतने दयालु हैं, मेरे मित्र करते करुणा की वो चार है। अरे कन्हा की क्या बात है, छाए काली घटाएं तो क्या उनके आंचल के नीचे हूं मैं। महाराज उनकी करुणा की तो कहना ही क्या, कैसे भी काली बादल की छा जाएं लेकिन उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। जब देखा इतनी कृपा इतनी करुणा अपने मित्र के लिए बखान कर रही है। आज बीच धार में जब नाव पहुंच गई तो सुदामा जी से कह रहे हैं, महाराज ब्राह्मण देवता तुमने कही हम पे देवे के लाई कछुआ तो ना ने, तो हमने कही मन दियो कुछ पैसा रुपया मत दियो, लेकिन कछु बोनी तो करा दो, कछु तो दे दो। पैसा मन दो तुम पे ना आता तो मन दो, लेकिन और कछु हो सो दे दो। कि हम पे कछु ना तो पहले ही गई केवट भैया तू बीच धार में, तो देखो बिगर दया तो पार ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेयू तो बोहनी खराब है रही है और पैसा तुम पे ना तुमने कही तो मैं ना मांग रहा पैसा मन दे, पर कछु दे दो ताते बोहनी में ही है जा। क्या बोले हम पे कछु तू ही ना। केवट कहे महाराज तो कहवे की बात है, आज के जमाने में रोवे की आदत होती है ना कि हम पे कछु ना आतो, और अगर सगाई भाई घरे आ जाए फिर कहे कि हम पे कछु ना आतो, फिर क्या कहेंगे तो जनते जो खेत दिख रहे हैं जैसे अपने ही है, जनते बनो खेतों से अपने ही है। ट्यूबवेल लगो है, ट्रैक्टर खड़ो है, गाड़ी खड़ी है और बेर हाउस में 3 साल की फसल जमा है, सस्सों को हिसाब ही ना करो, सगाई भाई आ जाए तई तो। और दान पुण्य की बात आवे, अरे महाराज तुम्हें तो पता हो जाकर कछु ना हिल लो, खेत में कछु वही ना 3 कुंटल को बीघा उतरो है, लाल ऊपर रहे खाए पीवे। दान पुण्य के ना तो दम निकल जाए, और सगाई भाई आ जाए तो 3 साल बेर हाउस में हिसाब ही ना भो, गल्ला भरो है, सरसों भरी है, चना भरी है, वहां को हिसाब ही ना करो। त्याई बेटी घर में जो समझ लो राज करेगी, कमी ना कहू बात की ठाट है। तो महाराज
देवे के माए बस आदमी रोता है, देनो नहीं पड़े, अगर पैसा वह बनेगा तो जा देनो पड़े तासो कछु हिल्लो ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं सुदामा जी से कि मैंने दुनिया में ऐसा कोई नहीं भेजा जो कुछ लेके नहीं आया हो, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसका जन्म ही नहीं होता। जन्म उसी का होता है जिसके पास कुछ होता है, या तो पाप होगा तो पाप भोग भी आवे, या पुण्य होगा तो पुण्य भोग भी आवे। जन्म ही तब मिलता जब उसके पास कुछ होता है, और जब कुछ नहीं होता, पाप पुण्य जब शून्य हो जाते हैं, उसी समय उसकी मोक्ष हो जाती है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण देवता हम सत्संग करते रहते हैं, कछु न कछु तुम पे होगा, बिगर भय तो को आवत ही ना, या तो को पुण्य लेके आवे या को पाप लेके आवे। सुदामा जी, अच्छा ऐसी बात है, तो सत्संग तो हम जानते, हम पंडित जी रोज सुनावत हमारे पास है, ताय को ले गो नहीं, हम पे हुआ तो है। कहा है कि हम पे गरीबी दर्दता, और भाई कोले तो गरीबी है, पैसा भाई के सब साथी है, गरीब को कोई ना हो बे मारा। केवल केवल तो भैया संकल्प करके मुझे दे दो, क्योंकि भगवान ही तो द्वारकाधीश तो केवट बन के आए। बेई तो कह रहे लोग कहें जे हितु हरे को हम सो न सहो जात कलंका। लोग कहते हैं भगवान के मित्र हैं इतने गरीब, तो लोग कहें हितु हरे को भगवान के मित्र है कि इतने गरीब, तो जे कलंक हमसे सहन नहीं होता है। मन में विचार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं पंडित जी तुम पे जो हतो है तई को संकल्प कर दो समुद्र के बीच में। आपने देखा हो गंगा जी गए हो तो पंडा जी आ जाते हैं, हाँ भैया चेला जजमान का अंके हो, गंगा नभावेंगे, और वहीं गंगा जी में जाके संकल्प करा लाओ दाना को संकल्प कर दो कि हम पे ना कछु हतोगी, कि तुम तो संकल्प कर जाओ तो ले हो जाएगा। कि जहाँ गंगा जी की धार में कर दे संकल्प तो जगते, हाँ जहाँ बेच सक नहीं आप तो कोई बात ना, जाना ना 1 रुपया मांग रहे हो और मुँह पे तो ले लो, किराए को ले जाइयो, हमारे चेला हो तुम। पंडा क्या कहेंगे, हमारे चेला हो, नहीं हो तो किराया मुँह पे तो ले जाओ, खाए लो, चलो मेरे भोजन करा दो, लेकिन तुम संकल्प जहाँ कर जाओ का दोगे, क्योंकि संकल्प धार में कर देंगे तो घरे जे फिर राख नहीं सकेंगे, जितनो संकल्प आज जरूर देंगे। तो यही बात केवट कह रहा है, अरे ब्राह्मण देवता तुम तो अपने संकल्प कर दो, जाओ लाओ जो तुम्हारी गरीबी है कहा है तुम पे हो सो दे दो, लेकिन भी बोहनी करा दो। तो जितनो सुदामा जी के जीवन में दर्द था, सबका संकल्प वहीं बीच धार में करवा लिया। सुदामा के भाग्य में लिखा था श्री क्षय लक्ष्मी का नाश, लेकिन भगवान ने सब वहीं संकल्प करा लिया और लिख दिया, पलट दिया। भगवान ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी से लेते हैं, सिर्फ अदला बदली कर देते हैं। श्री क्षय लिखा था, श्री क्षय, क्षय माने नाश, श्री माने लक्ष्मी का। भगवान ने उसको उसी समय पलट दिया, क्या कर दिया, अक्षय श्री, जो श्री क्षय था उसको पलट दिया, श्री को बाद में कर दिया, क्षय को अक्षय कर दिया, अक्षय श्री। कुबेर के घर में जितना भंडार है वो मेरे घर में सुदामा जी को प्राप्त हो जाए, श्री अक्षय श्री प्राप्त हो। दर्दता का संकल्प करा दिया। विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश किया, जाओ जैसी मेरी द्वारकापुरी ऐसी सुदामापुरी बना के तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने सुदामापुरी बना के तैयार कर दी और अक्षय श्री कुबेर के भंडार खोल लिए। अब क्या दिया क्या लिया ये किसी को नहीं पता। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और भगवान जब लेते हैं तो चमड़ी उधेर लेते हैं। तो भगवान का देना और भगवान का लेना बड़ा विचित्र है, हर जीव नहीं समझ पाता कैसे देते हैं कैसे लेते हैं। उनकी कृपा तो बस निराले ही समझ पाते हैं। आज जाकर के पार कर दिया, जैसे ही पार किया। और ये सुदामा जी को दर्दता का श्राप कैसे लगा? सुदामा को ये गरीब क्यों हुए? धर्म पे चलने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, दरिद्री नहीं हो सकता। लेकिन सुदामा जी ने जानबूझ करके दरिद्रता ली थी। क्यों ली थी? सुदामा जी और इनके जो मित्र थे द्वारकाधीश, ये बचपन में शांतिपनी गुरु के यहाँ पढ़ रहे थे। और उस समय एक समय भिक्षा मांगने के लिए संत आए। सुदामा जी के गुरु तो थे नहीं, उनकी गुरु माता घर पे थी, घर में कोई व्यवस्था नहीं थी,
खाने पीने की। 2 मुट्ठी चना रखे हुए थे। अब विचार किया, यहाँ का नियम था जो भूल जाता है उसे लकड़ी लेने जाना पड़ता था। तो जाकर के गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना बांध के रख दिए कृष्ण के लिए और सुदामा के लिए। और जैसे बांध के रख दिए तब तक मांगने के लिए संत आ गए और घर में कुछ था नहीं। उन्होंने कहा मांगा, तो इन्होंने कहा महाराजा आज आपकी सेवा के लिए कुछ है नहीं। संत ने ध्यान लगा के देखा कि इसके घर में वास्तव में नहीं, कुटिया में देखा तो 2 मुट्ठी चने रखे हुए थे। उन्होंने विचार किया कि देखो 2 मुट्ठी चने रखे हैं और फिर भी कह रही हमारे पास कुछ नहीं है बिच्चा में देने। इन्होंने कुछ कहा नहीं। संत ने लेकर श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूं जिन्होंने अपने चना अपने खाने के लिए रखे हैं, मेरे लिए दान नहीं कर रहे हैं। मैं श्राप देता हूं इन 2 मुट्ठी चना को, जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। श्राप दे दिया। जब वो श्राप दे करके चलने लगे, सुदामा जी बगल में ही खड़े थे। वहां संत के बगल से सुदामा जी ने देखा और सुन लिया कि इस चनों को 2 मुट्ठी को श्राप लग गया और ये 2 मुट्ठी हमारे लिए रखे हैं गुरु माता ने। कृष्ण और हम जाएंगे, जाकर के 2 मुट्ठी लकड़ी भी काटने गए जा रहे थे। गुरु माता ने भी उठा करके 2 मुट्ठी सुदामा को दे दी। तुम बड़े हो, कृष्ण छोटे हैं, इसलिए 1 मुट्ठी तुम्हारे हैं, 1 कृष्ण की है। अब सुदामा जी ने विचार किया अगर मैंने 1 मुट्ठी खा लिए और कृष्ण ने खा ली 1 मुट्ठी चने तो इनको श्राप लगा हुआ है। अगर मैं खा लूंगा तो मैं दरिद्री हो जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन ये द्वारकाधीश तो 3 लोक का नाथ है। अगर त्रिलोकी नाथ ही दरिद्री हो गया तो संसार का भरण पोषण कैसे होगा। विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरते सोई। विष्णु के अवतार थे। तो महाराज ये अगर दरिद्री हो गए तो संसार का पालन पोषण कैसे होगा। तो इसलिए सुदामा जी कह रहे हैं मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए, मैं बेशक गरीब हो जाऊं। इसलिए सुदामा जी ने वहां जंगल में अपनी हिस्से की भी चने खा लिए और द्वारकाधीश कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। क्यों खाए कि अगर ये खाएगा तो द्वारकाधीश गरीब हो जाएगा और मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए, इसलिए खाए थे चने। तो महाराज आज सुदामा जी के विचार कर रहे हैं द्वारकाधीश का, देखो मेरा मित्र कितना मुझसे प्रेम करता है कि मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन मेरा द्वारकाधीश गरीब नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी गरीबी अपने ऊपर ले ली। तो आज सुदामा जी भगवान विचार कर रहे हैं कि जो मेरी गरीबी पूरी सहन करे तैयार है, ऐसे अपने मित्र को मैं गरीब नहीं देख सकता। इसलिए उनके जितनी गरीबी थी सब वही संकल्प करा करके समुद्र के बीच में ले लिया और अच्छे श्री का भंडार सुदामा जी के आंख खोल दिया। जैसे ही पार हुए, द्वारका से पार पहुंचा दिया पार पे, कहा महाराज चले जाओ सामने ये द्वारका, यही तुम्हारे मित्र रहते हैं। सुदामा जी चले, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं कि द्वारपाल खड़े भई हैं। जैसे ही द्वारपालों को देखा, देख करके सुदामा जी चौंक गए, अरे भैया मेरे मित्र के भवन तो सोने के भवन है। ऐसे भवन न देख करके सुदामा जी तो देखते रह गए। द्वारपाल दुज जान के कीनो दंड प्रणाम, अरे वे प्रतुम भाग्यो कहा तिहारो नाम। द्वारपाल ने देखा जी ब्राह्मण है, खड़े हैं सामने, तो कहने लगे द्वारपाल महाराज आप कौन है, किससे मिलना है। जैसे ही कहा सुदामा जी कहते हैं नाम सुदामा विप्र हम, हमारा नाम सुदामा है और ब्राह्मण है, पांडे कुल है और यहाँ हमारे मित्र रहते हैं, कृष्ण है, कन्हैया है। जैसे ही कहा द्वारपाल आग बबूला हो गया कि बूढ़े है गए लेकिन बोले वे को तमीज। पता है कृष्ण कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं, कृष्ण का नाम कैसे ले रहे हो मानो को अपने नाती पंथी को ले रहे हो। और जब कि पता है ये कौन है, कहने महाराज तो तुम ब्राह्मण बूढ़े है गए लेकिन बोले वे को तमीज नहीं आयो। फिर क्या हो गया महाराज कि पता है जी तुम नाम ले रहे हो, जो कौन है यहाँ के, ये यहाँ के महाराज हैं। बड़े लोगों का नाम कैसे लिया जाता है, पहले सम्मान सूचक शब्द बोले जाते हैं। कैसे लिया जाता है इनका नाम, श्री श्री 1008 श्री चक्र चूड़ामणि द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज,
और तुरंत ऐसे वो कृष्ण को मिल, हमारे मित्र हैं, कृष्ण से मिल भी आए। मन अपने नाती पंथी को नाम ले रहे हो, ऐसे कह रहे हो, कोई विशेषण नहीं लगाया। अरे भैया इतना बड़ा नाम है जो त्यारे राजा को कि हाँ, तो ठीक है, उनसे कह दियो तुम्हारे मित्र आए हैं, हम उनके मित्र हैं। ठीक है, ब्राह्मण हो इसलिए हम जाकर के आपकी सूचना देते हैं। जाकर के सुदामा जी के शरीर को देखा, पहले कैसा शरीर है, दशा देख करके, और दशा के अनुसार जाकर के द्वारपालों ने और भगवान द्वारकाधीश का महाराज आपसे मिलने के लिए एक आपके मित्र आए हैं, और उनकी दशा कैसी है, तो वो दशा जो देख के आए वहां को वर्णन कर रहे हैं द्वारपाल। क्या कह रही है? कैसी सपगा न झंगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ग्राम, और धोती फटे से लटे दो पटे, और उपाही उपाहन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दो जदुर बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिराम, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम लिया, अगर ये द्वारपाल पहले नाम ले दे तो पूरा पद भगवान नहीं सुनते। अपने मित्र सुदामा का नाम सुनते ही भगवान ऐसे भाव में डूब गए, अपने तन की सुध बुध भूल गए। ऐसी दौड़ लगाई, कहीं मोर पंख गिर गया, कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं चरण पादुका गिर गई, कहीं बंसी गिर गई। कैसे विवल हुए, जैसे चित्रकूट पर राम जी से मिलने के लिए जब भरत जी आए, और जैसे ही नाम सुना मेरे भैया भरत आए हैं, तो राम जी जैसे दौड़े हैं, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं धनुष तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं पर जाकर के पटका गिर गया, कहीं निसंग गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तीर गिर गया। राम जी के जैसे चारों गिर गए थे, ऐसे ही आज अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारकाधीश गए, तो कहीं मोर पंख, कहीं बंसी, कहीं पीतांबर, कहीं चरण पादका, दौड़ते हुए हरे मित्र करते हुए आज द्वारकाधीश दौड़ के जा रहे। वहां पर सभी उद्धव जी खड़े थे, मंत्री थे, पटरानियां खड़ी थी। उन्होंने कहा अब तक जितने भी देवता आए हैं, ब्रह्मा विष्णु भी आते थे तो भगवान कहते 2 दिन में 4 दिन में मिलते। आज ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया जिसके लिए किसी सेवक से नहीं कही कि ला बुला के ले आओ, स्वयं दौड़ के गए हैं। अब तो जाकर सभी पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे पड़े हा मित्र करते हुए आज द्वारकाधीश सुदामा जी के पास पहुंचे। जाते ही अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया और कहा रे मित्र तुम तो भूल ही गए हमें, बहुत दिन बाद लौटे हो। अंक से भर लिया, लेकर के गए, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। रुक्मिणी से कहा देखो जी हमारे बचपन के मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, इसलिए इनके चरण धोने हैं। बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण हैं, ऐसे संत के जहाँ चरण पड़ जाएं वो घर नहीं, वो तीर्थ बन जाता है, मंदिर बन जाता है। जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी विचार कर रही है, स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं, दास दासियों से नहीं करवा रहे, सेवकों से नहीं करवा रहे, तो मुझे भी खुद काम करना चाहिए। रुक्मिणी दौड़ के
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। आज जैसे ही चरणों में भगवान बैठे हैं, रुक्मिणी जी सोने के लोटा में गंगा जल लेकर के आई चरण धोने के लिए। आज जैसे ही सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठे, जो चरणों में हाथ फेरा तो सुदामा जी की बिमाई फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं पैरों में। जो कांटे देखे, बिमाइयां फटी हुई देखी, कांटे लगे हैं। आज भगवान के लिए विचार कर रहे हैं, मेरा भजन करते करते इतना समय हो गया, कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे आज तक। ऐसे त्यागी तपस्वी ब्राह्मण के चरण में अपने गंगा जल से नहीं, जो मेरे चरण से निकली गंगा उससे नहीं धोऊंगा। कैसी दशा है भगवान, अपने मन में विचार कर रही है कि ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोहे, हाय महादुख पायो सखा तुम आए न किते दिन खोए। और देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान करुणा निधान के आंखों से आंसू निकल पड़े। कह रही है ऐसे बिहाल बिमाई सो पग कंटक जाल लगे पुन जो है। बिमाई फटी है, कांटे लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, इतना दुख पड़ो और आई इतने न कितने दिन खोए। इतने समय कितने तुम्हें कहां निकाल दिया। और दे के सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों भगत। विचार कर रही है कि गंगा जी तो मेरे चरण से निकली है। ऐसे तपस्वी जो जीवन में भजन करें और कभी भगवान से किसी से कुछ नहीं मांगे, ऐसे त्यागी संत और ब्राह्मण के चरण में गंगा जल से, अपने चरण से निकली गंगा से नहीं, नैनन के जलसों भगत धोए। नेत्रों से जल उत्पन्न किया, उससे चरण धोए हैं। आज रूमाल के लिए कहा, रुक्मिणी से ला रूमाल दे दो। रुक्मिणी ने रूमाल दिया तो जो पैर पहुंचे तो बिमाइनी में फटाए के आधा रूमाल तो बिमाइनी में ही रह गए। रुक्मिणी कह रही ऐसे ब्राह्मण आ गए तो हमारे तो रूपालन की आफत आ जा। अब तो जाके चरण धोए। सुंदर है उनके लिए अपने अंतःपुर में ले गए, जहां किसी को आज तक नहीं ले गए। भगवान अपने अंतःकरण में उसे ले जाते हैं। जो सच्चे मन से भजन करता है, भक्ति करता है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी से बैर नहीं करता, जिसका निर्मल मन होता है उसे ही भगवान अपने अंतःपुर में ले जाते हैं। आज अंतःपुर में ले गए और जाकर के अपने पलंग पर लिटाया सुदामा जी को। कैसा पलंग है भगवान का, जैसे गाय के दूध के ऊपर जो झाग हो जाता है, फैन के समान कोमल सैया, उस पर सुदामा जी को लिटाया। और सुदामा जी के चरण तीन लोग के नाथ दबा रहे हैं। लोग कहते सुदामा गरीब था, दरिद्री था, कंगाल था, क्या सुदामा गरीब हो सकता है? तीन लोग के नाथ जिसके चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी जिनकी हवा कर रही है, क्या वो गरीब हो सकता है? उनके पास दिखाने के लिए संसार का लौकिक धन नहीं है। ये लौकिक धन ना किसी के साथ आया है और ना किसी के साथ जाएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। कितना भी जोड़ लो, चाहे बेईमानी से चाहे कैसे भी, लेकिन तुम्हारे साथ धन नहीं जाएगा। कफन में जेब नहीं होती। सुदामा जी के पास ये संसार का धन नहीं था, लेकिन राम नाम का इतना धन था, भक्ति का इतना धन था कि तीन लोग के नाथ उनके चरण दबा रहे हैं, अपनी सैया पे लिटा रहे हैं। बताइए इससे बड़ा सुख क्या होगा, इससे बड़ा धन क्या होगा? सुदामा जी कह रहे, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, अब तू ज्यादा मुझे मत रुलाएगा क्या? आज के जमाने में गरीब के लिए कोई अपना भैया भी नहीं बोलता,
और तू 3 लोग का नाथ इतना द्वारकाधीश है करके इतनी सेवा सबके सामने अपने हाथों से सेवा में चरण धोए, इतने गरीब के ऐसी सेवा करी तेने सम्मान करो। अपने निज पलंग पे मुझे अंतःकरण में सुलाया और मैं चरण दबा रहा है, बस मुझे रुलाएगा क्या, ज्यादा सेवा मत करे, बस तू प्रेम से बोल जाए। बड़े आदमी तो अगर बात कर ले तो सीना तान ले, हमारे से उनसी लिंक है, हमारे संपर्क है बड़े आदमी से, तो सीना तान के चले, हमारे संपर्क है ऊपर नोते। अगर कोई गवाता अभी हाल ही फोन लगा देंगे, हाल ही तुम्हें पहुंचा दे थाने में, तो महाराज नेक लिंक होते तो बात नहीं करे गाँव में। जो 3 लोग के नाथ हो तुम महाराज, इसलिए ज्यादा मत मेरी सेवा करो। नहीं नहीं, अरे दादा ऐसे कैसे, आप ब्राह्मण हो, हमारे मित्र हो, ऐसे कैसे सेवा नहीं करेंगे आपकी। चरण दबा रहे और कह रहे बताओ भैया मित्र विवाह है गए? हाँ लाला विवाह है गए, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ओहो भैया तुमने विवाह कर ले, लेकिन अपने मित्र को याद नहीं करो, हमें बुलाए हो नहीं। सुदामा जी कह रहे हैं काला तेरो विवाह ना भयो? हाँ दादा विवाह तो मेरो हुए गो। सुदामा जी कह रहे बा हम गरीब के विवाह हो ताको तो उड़ानो दे दो, कहते बुलाए नहीं, और तू तो पैसा बाव है, राजा है, सोने के भवन है तेरे, जब तेरो विवाह तू ही याद कर ले, तो तू ही अपने मित्र बुला ले। तो भगवान कहे सुनो दादा मेरो विवाह भयो, लेकिन मेरे विवाह में एक में चिट्ठी ना छपी। अगर चिट्ठी छपटी कार्ड छपतो तो पहलो कार्ड निमंत्रण कार्ड तेरे लिए दादा आवतो। मैं विवाह तो भैया बहुत, लेकिन कहूं मैं मोर धर के हम ब्याह करे वे गए ना, सब ऐसे ही लूटा झपटी सी है वो करिए, सब द्वारका में भैया को विवाह मोर धर के बरात कहिए ना, कार्ड छपे ही ना, भंडारे भय ही ना। तुम आओ एक भाव होगा तो कम से कम में मोर धर के तो गए होंगे, हमें तो को मोर धर के हम गई ना के ब्याह कर भी जा रहे। पर कोई बात ना दादा तुम आए गए हो तो आ जाओ, इनको भाभी ने कछु दया होगो ना हमारे काजे। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि 4 मुट्ठी चावल दही और जे दाखन चाखत कंथ रमा के, खट्टी दा के भगवान फेंक देता, मीठी मीठी खा रहे हैं, 56 भोग रखे हैं, मेवा मिष्ठान के भोग पा रहे हैं, और जिनके सामने अगर मैं दूंगा चावल लाए मित्र, तो इसलिए नाना लाला कछु ना देते। भाभी ने कहने लगे दादा तुम शर्म लग रही है शायद देवे में, लेकिन मेरा सिद्धांत तुम्हें पता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते। मैं वस्तु नहीं देखता, बिलनी के बेर के लिए मैंने भाव देखा, झूठे हैं क्या कैसे हैं जी मैंने नहीं देखे। विदुरानी मुझे केला खिला रही है, केला गिरी खिला रही है, छिलका खिला रही है, मैंने ये नहीं देखा, लेकिन भाव देखा। भगवान कह रही हैं कि भाव का भूखाऊं मैं बस, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको जो भजता भव से बेड़ा पार है। बिन भाव सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूर्ण टेरही करती मुझे लाचार है। लाचार कर देती, भाव की पूर्ण हुई तो मैं वस्तु नहीं देखता क्या लाए हो, लेकिन किस भाव से आए हो बस ये मेरे लिए महत्व है। भाव तुम्हारा क्या है मेरे प्रति ये महत्व है, वस्तु क्या दिया क्या लिया ये महत्व नहीं है, किस भाव से मुझे चाहते हो बस ये भाव प्रिय है। जब इस प्रकार से कहा, लेकिन सुदामा जी तो दबा रहे हैं, चावल ने पोट लिए हाथ से ढकले को दिख नहीं जाए। सुदामा समझ गए जेब नहीं बतावेंगे, कह रहे हैं कि आगे चना गुर मात दिए तुम चावल लिए हमको नहीं दीने। पहले हमारी गुरु माता ने चना दिए, उसका फल हमारे हिस्सा का तुम अभी तक मेरी हिस्सा की गरीबी भोग रहे हो, और अब ये 4 मुट्ठी भाभी ने दी है, क्या 4 जन्म के लिए फिर जाए चाह रहे हो क्या, फिर गरीबी चाह रहे हो क्या। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब तो जाकर भगवान कह रहे का दादा तुम जा हाथ काम दबा रहे हो, क्या बात है, क्यों हाथ ढक रहे, चावल दिख नहीं जा। नहीं लाला वैसे जहाँ दर्द हो रहा, चले के आए लटके लटके दर्द हो रहा, दबा रहे। भगवान कर वाह हम कितने पागल हैं, हम दादा के पाए दबा रहे हैं, वो दादा के हाथ में दर्द हो रहे हो, लादा हाथ के दर्द नहीं भाई बस पाए दबा, आप हाथ के नहीं बताइए, क्योंकि दबावेगा तो हाल चावल निकल पड़े, दर्द थोड़ा ही है। तो केवल नहीं दादा आज क्या हम सवेरे दर्द है मेट देंगे, कोई दर्द तुम्हें आओ छोड़ेंगे नहीं, दर्द पीर से गए मेट गई तब तुम्हें भेजेंगे जनते। जो जाए के भगवान हाथ में पहुंचे तो दर्द थोड़ा ही हो, वहां में तो तंदुल दबे, जो हाथ पकड़ के दबाए उसको चावल की पोटली बाहर
गिरी, जो चावल की मुट्ठी बाहर गिरी, आज जाकर के उठाया। ओहो, भाभी ने हमारे लिए तंदुल भेजे, अक्षत भेजे। दादा, भाभी तो बड़ी समझदार है, हमारी भाभी बड़ी बुद्धिमान है। क्या भेजा है हमारे लिए भेंट में? हर चीज का, हर फल का नाश होता है, लेकिन ये अक्षत है, इनका कभी पुण्य का क्षय नहीं होता। जो इसे देता है भगवान पे, उसके पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए क्या नाम है अक्षत। जिसका पुण्य का कभी क्षय नहीं हो, इसलिए इसका नाम है अक्षत। इस पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। ये भाभी ने भेजे, आज एक मुट्ठी ली और जाकर के अपने मुंह में फंका दिया। एक लोक का जो सुख है वो मैं सुदामा जी को देता हूं। दूसरी मुट्ठी जो भरी है उसी पे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कई लोग कहते हैं तीसरी पे हाथ पकड़ा है, लेकिन भागवत में दूसरी मुट्ठी पे ही हाथ पकड़ा है। कहने लगे महाराज 16,108 रानियां हैं, 10-10 बेटा हैं, अगर इन्हें दे दोगे सब कछु तो अपने लिए कहा रहेगा, जो हाथ पकड़ो। तो कहने लगे अरे तूने और दूसरी मुट्ठी नहीं खाने दी, ऐसे मित्र के लिए मैं सर्वस्व अर्पण कर दूं जो मेरे हिस्से का भी गरीबी लेने को तैयार है। जानबूझ के इसने अपने मेरे हिस्से की गरीबी ली थी, श्राप लगा था, तो मैं ऐसे के लिए पीछे नहीं हटूंगा। सुदामा जी कह रहे अरे कृष्ण ठीक कह रही है रुक्मिणी, एक मुट्ठी अक्षत खा लिए, दूसरी खाएगा पेट खराब हो जाएगा, चावल पेट में फूलता है, ज्यादा मत खावे। अच्छा दादा तुम मने कर रहे हो तो नहीं खा रहे, ले सबन ने बांट दो। रुक्मिणी कहती महाराज ऐसे त्यागी ब्राह्मण का, तपस्वी का अगर हमें भी प्रसाद मिल जाए तो हमारा भाग्य खुल जाएगा, हमको भी आशीर्वाद मिल जाए। आज जा करके सभी को दे बांट दो, सबको प्रसाद दे। दादा तुम आए गए हो, तुम आप पे विवाह में तो बुला नहीं पाए, अब तुम आशीर्वाद दो। रुक्मिणी आ गई, मैं प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, पति प्रिया भव। मैं जाकर के जामवंती प्रणाम करती हूँ, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। एक एक करके सब रानियां प्रणाम आशीर्वाद लेवे लगे। एक एक करके जैसे ही 500 रानियां आशीर्वाद ले गए। सुदामा जी कह रहे कार्य का ना कन्हैया, द्वारकाधीश ये बता, मैंने तो सूचना नहीं करी आवे की, और तो का सूचना पहले तो है गई कि तासो पूरा द्वारका बुला ले बने घर पड़ोसी आ गई है का ये आशीर्वाद ले कि दादा नाने पड़ोसी नाने तो आई बहु ही ले रही है कि कितनी ले गई कि 5 से कि बहुए थे ही हाँ कि लाला कितनी और बहु है कि दादा कुछ ज्यादा ना थोड़ी सी ही है कि कितनी है कि 16,108। ओहो 16,108 थोड़ी ही कह रहा है, और कितनी पत्नी करेगा? और भैया 500 ने आशीर्वाद देवे में अच्छे को पहलवान को हाथ जाम है जागो, हमारे तो एक एक हड्डी दिख रही है। अब आशीर्वाद हम पे तो 16,108 16,108 ऐसे आशीर्वाद देंगे, हमारा तो आते ही जाम है जागो, हम पे ना आशीर्वाद दे रहो। भगवान कह दादा अब तुम्हें लड़ाई कराई ते आशीर्वाद लेंगे तो खुश होते रह गई होती जो कि हम कैसी भाग्यहीन है, कैसे तपस्वी ब्राह्मण को आशीर्वाद हमें नहीं मिल पायो। अब दादा तुमने हमारे घर में लड़ाई कराई के बोले सुन कन्हैया, जेते ही अर्धांगिनी और तू जिनको अर्धांग, तो आजा तू ही आशीर्वाद ले लेता हूं, 2 हाथ तो दे देंगे। और पति पे जो आशीर्वाद मिले, पति है जो दान पुण्य करे, पति जो तीर्थ जाए, बाको आदो पुण्य पत्नी पे पहुंच जातो है, तो हो तो आशीर्वाद देंगो, और ते जितनी होगी तेरे पे आदो आशीर्वाद आदो पुण्य पहुंच जागो, सबने पे पहुंच जागो, कोई झगड़ो नहीं होगा, क्योंकि जेते अर्धांगिनी और तू जिनको अर्धांग, आजा तो ये 2 तंते आशीर्वाद दे दो। भगवान समझ गए दादा कमजोर ज्यादा हैं, 16,000 ने आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। द्वारकाधीश चरण में प्रणाम कर रहे हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके कहते हैं लाला तेरा बहुत प्रेम मिलो, बहुत आशीर्वाद तेरे ले, सबके लिए आशीर्वाद, अब हम चलेंगे। दादा और रुको जाता 4-6 दिन मेहमानी कर लेता है, बहुत दिन बाद आए हो, कब आए ना, नहीं लाला ज्यादा नहीं ठहरेंगे, अब चलेंगे। सुदामा जी चल रहे, जैसे ही चलने लगे, चलो दादा तो विदा करे आप, अब दयो लयो तो कछु हतो नहीं, स्वागत सम्मान तो खूब करो। कहने लगे जाना कछु दयो तो हतो ही नहीं है, वैसे द्वारकाधीश सोने के भवन है, देखवे तो ठाटवाट तो खूब है, लगे तो पर दिल ना तो देवे को दिखावा था खूब, दिल तो होना चाहिए तब दे पावे आदमी।
चलो कछु पर मांगत ना, ये हमारा सिद्धांत है कि मांगन ते मरे वो भलो। सुदामा जी चल रहे, भगवान मित्र चल रहे, काखने में हाथ लगा दे, चलो दादा विदा करिए आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही अपने भवन से बाहर निकले, द्वारका से बाहर गए, क्या बोले दादा काख में हाथ लगे, विचार करे सुदामा जी हो सकता है हीरे होंगे, करोड़न के होंगे, अकेले में दे चाह रहे होगो, सिगन्ने के सामने नहीं दे रहे हो, हाथ में दबकाए होगो कि दादा आगे ते तुम जागो तो ऐसे का जुम रख जाइयो, और बनते आगे ते नेक रास्ते तो फूटी होगी फिर जुम रख जाइयो। दो बात खोल अब जा पे तो जा तुम कछु नहीं, दयो लो कछु नहीं, विचार कर रहे हो सकता है भाव में कोई व्यक्ति खो जातो है, जब ऐसा भाव में डूब जाए कि भाई सुध बुध ना रहे कि भैया का देनो है का लेनो था भूल जाते। क्या बोले लाला जब मैं आ रहा तो तब तेरी भाभी ने कछु मोते कई हती के मैं देवर ते कह दियो कि हाँ दादा बताओ का कही हती, तो कह ले तेरी भाभी ने कही हती कि एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। एक महीना में दो पाक होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, एक महीना में दो एकादशी आवते हैं। तो एकादशी का अर्थ जानते क्या है? आजकल कैसी एकादशी नहीं, पहले जमाने में एकादशी होती जल भी ग्रहण नहीं करते थे, जो निर्जलाती है ना ऐसे ही निर्जला रहते थे, बिना जल के रहते थे एकादशी, वही व्रत है एकादशी। एकादशी का दूसरा अर्थ है खाना पीना नहीं, खाना नहीं या छोड़ना नहीं। तो एकादशी का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 उनको भगवान के चरणों में एक दिन के लिए समर्पित करें, संसार से मन को हटा लें, वही एकादशी है, उसे एकादशी कहते हैं। तो महाराज जल भी ना ग्रहण करें तब एकादशी व्रत है। तो कह रहे हैं महाराज संसार में 2 आवते हैं, लेकिन तेरी भाभी ने कही है कि हमारे घर नित्य एकादशी होए, हमारे तो रोज की एकादशी है, तो खावे का चुन लो, इशारो करो, क्योंकि सियाने के लिए समझदार के लिए इशारो बहुत होता है। भगवान के सुनो दादा, भाभी ते मेयू एक कह दियो कहावत बिन्ने कही है ना, तो मेयू सूचना दे दियो क्या, तो भगवान कह रही हैं भाभी ते कह दियो के हो नीति सो है गई आगे होनी नाए, और तेरे घर भाभी जी अब नित्य द्वादशी होए। कह दियो भाभी ते एकादशी को तो उद्यापन हो, आज है गो तुम यहाँ आएगे द्वारिका में, उद्यापन है गो, अब नित्य द्वादशी होए। द्वादशी को अर्थ जानते, उपास ही होंगे तो सभी नहीं कहे भैया उपास ही है, जल्दी बना लो, 8 बजे तो बनाए के भोग लगाए के कल के उपास है। तो माल पुआ घी के खू रोज करके खावे तो कमी नहीं आवेगी, रोज घी के पुआ खावे तो कमी नहीं आवेगी। कह दियो द्वादशी एकादशी को उद्यापन है गए। सुदामा जी कह रहे भैया जान ना दयो ना लयो, कहावत के बदले कहावत ही कह दी, पर दयो लयो तो कछु नहीं। कह रही दादा ने कहा आशीर्वाद दे जाओ। सुदामा जी के दौलो तो अपना आशीर्वाद का डारम तिलटक रहा है, आशीर्वाद तो आत्मा ते निकल, तो आत्मा खुश है जाए तो चकाचक है जाए, अंदर ते निकल तो मोते कहते कछु ना है, खुश रहो सुखी रहो जाते कछु ना है। जब आत्मा खुश होंगी दिल खुश है जागो नहीं तो आशीर्वाद तो निकल तो है। आशीर्वाद लिया जाता है, देते नहीं है वो तो ले लेते हैं आशीर्वाद, जब खुश हो जाए तो अंदर से आत्मा से निकल। भगवान ने कही आशीर्वाद दो महाराज ब्राह्मण देवता, दादा आशीर्वाद दे जाओ। भगवान सुदामा जी के जैसो दे तैसो ही पावे, क्यों दो तो तुना तो आशीर्वाद का दे, जैसो दे तैसो ही पावे। तो एक मुट्ठी चावल खाए, अक्षत खाए, एक लोक का ऐश्वर्य जितना होता है वो भगवान ने एक मुट्ठी में ही अपने मित्र को खा के दिया था। सुदामा जी ने कहा जैसो दे तैसो ही पावे, तो वही लोक लौट आएगा, फिर भगवान पे ही पहुंचे गो। आशीर्वाद दे दो, जैसो दो तैसो ही मिले तुम्हें, आशीर्वाद में तीनों लोग फिर भगवान पे ही पहुंच गए। सुदामा जी पहुंच गए अपने द्वारिका से अपने भवन में। जैसे ही पहुंचे हैं सुदामापुरी तो टूटी सी झोंपड़ी थी, डूणी सी गैया आती और बूढ़ी सी ब्राह्मणी आती, यहाँ तुलसी का पेड़ लगो तो आज यहाँ क्या देख रही है सुदामा जी?
कि भैया हम तो आज से गए, हमारी तो मड़ाइयो जनते को उन्हें अटैची लगवाए के उड़ाए दे, वो अपने सोने के भवन बनवाए दे। क्या कह रहे हैं? जो पड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। आज से गए तुम आ जा, हम तो मड़ैया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरल कारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारे। मोहन कब के बैरल कारे। ओ मोहन कब के बैरन कारे। मोहन कब के बैरल कारे। मोहन कब के बैरन कारे। मड़ैया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरल कारे। या मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारे। यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बेरवा। तो मेरो तुलसी को बिरवा। यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बेरवा। तो मेरो तुलसी को बिरवा। कंचन मेल करे, मोहन कब के बैरल कारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारे। मड़ैया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरल कारे। मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारे। यहाँ तो हती मेरी नारी तो सीला। तो हती मेरी नार सुशीला। यहाँ तो हती मेरी नारी तो सीला। या तो हती मेरी नार सुशीला। सही सास करे, मोहन कब के बैरल कारे। बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारे। मड़ैया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरल कारे। बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारे। यहाँ तो हती मेरी कपिला सी गैया। यहाँ तो हती मेरी कपिला सी गैया। यहाँ तो हती